कभी सोचे आपके इख्तियार में 15 करोड़ रुपए का बजट हो और आप जहां चाहें उसको खर्च कर सकते हैं, और ऐसा ही एक बजट वज़ीर आला पंजाब को मिलता है और वो बजट होता है स्वाबदीदी फ़ंड। अक्सर आपने ये अखबारात में लाजमी सुना होगा कि वज़ीर आला का स्वाबदीदी फ़ंड जो है बढ़ा दिया गया, वज़रा का स्वाबदीदी फ़ंड बढ़ा दिया गया और वज़ीर आज़म का स्वाबदीदी फ़ंड बढ़ा दिया गया। तो पाकिस्तान में कानून के मुताबिक ये स्वाबदीदी फ़ंड सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस के पास होता है, जिसमें वज़ीर आज़म होते हैं, वज़रा होते हैं और आपके वज़राए आला होते हैं। जितने भी पाकिस्तान हमारे सूबे हैं, उनके जो वज़रा आला हैं, उनके एक डिस्क्रेशनरी ग्रांट जो है वो बजट के अंदर एलोकेट कर दी जाती है। लेकिन अब सवाल ये है कि स्वाबदीदी फ़ंड होता क्या है? तो मेरे साथ इस वक्त ज़ैनुल आबदीन बैठे हैं। मैं एक मिसाल के तौर पर उनसे भी पूछूंगा कि वो डिस्क्रेशनरी ग्रांट के बारे में क्या जानते हैं, कभी उन्होंने इस लफ्ज़ के बारे में पहले सुना, और क्या डिस्क्रेशनरी ग्रांट होनी चाहिए, क्या वज़ीर आला के इख्तियारात में होना चाहिए कि इतना बजट उनको एलोकेट किया जाए कि वो यूटिलाइज़ कर सकें। तो इस पर हम ज़ैनुल आबदीन से बात करेंगे। मेरा सवाल आपसे ये, कभी लफ्ज़ आपने स्वाबदीदी फ़ंड के बारे में सुना होगा, लाजमी सुना होगा। क्या ये ज़रूरी है कि हर वज़ीर आला या वज़ीर आला के लिए ये फ़ंड एलोकेट किया जाए? वैसे तो वो सूबे की मालिक होती है, वो सूबे का मालिक होता है, तो क्या ये ग्रांट रखना ज़रूरी है जब आप पहले से ही ऐसे फलाही काम सूबे में कर रहे हों, आप कार्ड्स दे रहे हों, एटीएम कार्ड्स प्रोवाइड कर रहे हों, तो फिर ये ग्रांट एलोकेट करने का मकसद क्या हो सकता है? देखें, ये मेरे ख़्याल से तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में कानूनी तौर पे जो है ना आके ये लोग फंस जाते हैं और फिर उस चीज़ में किसी की हेल्प नहीं हो सकती। ख़ास तौर पे हेल्प वाले उस सिनेरियो में मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर वो हेल्प करनी हो तो उसके लिए तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। या किसी के, ये एक तरह से इसको सीक्रेट फंड भी कहा जा सकता है, क्योंकि वो उनकी मर्ज़ी है, वो जहाँ बिल्कुल, मर्ज़ी वज़ीर खर्च आला की मर्ज़ी होती है करें। ये। तो इसी तरह बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो पुलिस वाले जो हैं वो कोई अच्छा काम कर देते हैं, उनको कोई इनाम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा देना हो, उसका रिवॉर्ड अच्छा देना हो, उसके लिए ये इस्तेमाल हो सकते हैं। हाँ, मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, वो तो किसी भी फंड का नहीं होना चाहिए। इसमें हमने आए रोज़ देखा है कि जब भी ऑडिट पैरास बनते हैं ना, तो डिस्क्रिशनरी ग्रांट के ऊपर ऑडिट पैरास बहुत लगते हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि आया ये फ़ंड जिस तरह से जाना चाहिए था उस तरह से ये प्रोवाइड नहीं किया गया, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स दिए नहीं जाते। क्योंकि जब सीएम ऑफिस के पास कोई दरख्वास्त आती है कि एक शख्स है या बेवा है या स्टूडेंट है या मरीज़ है, उसको अगर इलाज के लिए, तालीम के लिए या वैसे ही अपनी जो भी घर चलाने के लिए अगर उसको पैसा चाहिए होता है तो वो डिमांड करते हैं। ऐसे ही लेकिन है। उस दरख्वास्त के ऊपर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स उनको मिसयूज़ भी किया जाता है। तो इसके ऊपर अब जो आज हमारा इशू है वो ये है कि डिस्क्रिशनरी ग्रांट जो है वो बढ़ा दी गई है। अब आप देखें कि हेल्थ, जब हुकूमत कहती है कि हॉस्पिटल्स के अंदर इलाज मुआवजे की सहूलियात मैसर हैं, तो फिर आपको ये फ़ंड रखने की ज़रूरत क्यों है कि आप किसी मरीज़ को दें? इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इलाज मुआवजे की सहूलियात बिल्कुल मैसर है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये ज़रूरत पड़ जाती है कि आप उसको, पेशेंट को अस्पताल में तो इलाज मुआवजा दे रहे हैं, लेकिन अब वो घर आ गया, उसको ज़रूरत पड़नी है किसी न किसी सूरत में, दवाइयों की सूरत में या कोई पेशेंट केयर की सूरत में उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। किसी को घर बनाना है, फ़र्ज़ करें गवर्नमेंट लोन दे रही है, लेकिन बहुत सारे केसेस में आपका लोन अप्रूव नहीं हो पाता, उसमें रीज़न्स होते हैं, लीगल रीज़न्स हो जाते हैं। उस सिनेरियो में वज़ीर आला जो भी हो वो यूज़ कर सकता है अब इसको। आपने घर के लोन की बात की, ऑलरेडी उनकी स्कीम चल रही है, मैं अपना वही घर तो अपनी कह रहा हूँ ना, स्कीम्स। उसमें भी एक रिक्वायरमेंट होती है बैंक की कि यार ये लोन है, इसको वापसी होनी है, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है, कोई डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोई ना कोई चीज़ होती है। अब आपको मैं लेके चलता हूँ 2021-22 में। 2021-22 में इसी गवर्नमेंट होती है, वज़ीर आला पंजाब जो हैं उस्मान बुज़दार होते थे। उनके दौर में 3 करोड़ रुपए का बजट था। अब 2025-26 में वही बजट जो है वो 15 करोड़ कर दिया गया। 2022-23 में वही बजट जो है वो फिर 3 करोड़ होता है, लेकिन 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। फिर निगरान सेटअप आता है। निगरान सेटअप में इस डिस्क्रिशनरी ग्रांट को रोक दिया जाता है। वो कहते हैं कि हम इस ग्रांट को अप्रूव नहीं करेंगे, जो नई हुकूमत आएगी वो खुद करेगी। उसके बाद फिर मरीम नवाज़ की हुकूमत आती है तो 3 करोड़ रुपए का बजट जो है वो पिछले साल रखा जाता है, लेकिन इस साल बजट फिर बढ़ा दिया जाता है। अब इसमें सवाल नुक्ता ये है कि आए रोज़ आप बेशतर ऐसी स्कीमें लॉन्च कर रहे हैं, अरबों रुपए का बजट खर्च कर रहे हैं, तो उसके बावजूद 15 करोड़ रुपए की एलोकेशन और पहले 6 माह के दौरान 6 करोड़ से ज़ायद की रकम आप रिलीज़ कर चुके हैं। देखें,
बुजदार दौर का आपने जिक्र किया, उसकी तो मैं बात करूँगा, उसमें चाहे 3 करोड़ हो या ना भी होता तो कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने तो इस्तेमाल ही नहीं किया। उन्होंने तो आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम ही उस तरह नहीं किए, ठीक है। और निगरान दौर में आपने खुद ही बता दिया कि वो जो है निगरान दौर था, तो वो उसको इस तरह यूज़ ही नहीं कर सकते थे, तो इसलिए उन्होंने वो रखा ही नहीं, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट जो आई है, अगर ये प्रॉपर अवामी गवर्नमेंट है तो उसके लिए तो ये बुरी चीज़ नहीं है। 15 करोड़ पंजाब जैसे सूबे के लिए, जितना बड़ा ये सूबा है, वो ज़्यादा मायने नहीं रखते। ज़ैनुल आबदीन की राय में डिस्क्रिशनरी ग्रांट एलोकेट करना बुरी बात नहीं है। मेरे ख्याल से नहीं, हाँ, उसका मिस यूज़ नहीं होना चाहिए, वो किसी सूरत में अब मिस यूज़ कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। मिस यूज़ ऐसे होता है कि एक दरख्वास्त आ जाती है, दरख्वास्त के अंदर कुछ ऐसी सिफारिशात आती हैं कि जनाब ये हमारा बंदा है, इसको सिफारिशात के ऊपर जो है ना ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट जो है वो दे दी जाए। एक होता है पॉलिटिकल एंगल भी इसके अंदर, पॉलिटिकली भी सीएम जो है वो हो सकता है कि अपने हलके के लोगों को नवाजने के लिए ये फ़ंड इस्तेमाल कर सकती है। कोई एमपी एमएनए आ जाता है कि जनाब मेरे हलके के अंदर इस तरह से काम जो है वो रुका हुआ है, आप ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट जो है वो देकर अपना काम मेरा नहीं ख्याल ये वो किसी एमपी एमएनए के हलके के कामों के लिए ये वाली ग्रांट यूज़ होती होगी। 15 करोड़ पंजाब जैसे सूबे के लिए और इस महंगाई के दौर में कुछ भी मायने नहीं रखते। अब यही हाँ, बात हल्के की आवाम के लिए भी यूज़ हो रहा है, तो अल्टीमेटली हो तो आवाम के लिए रहा है ना। हाँ, अपने किसी ज़ाती मुलाजिम या अपने ज़ाती लोगों के लिए या रिश्तेदारों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो वो बिल्कुल गलत है, वो नहीं होना चाहिए। यही इसी बात पे ऑडिट पैरा बनता है कि जनाब आप ऑलरेडी आपके पास जब चीज़ें मौजूद हों। देखिए, ऑडिट पैरा बनना और बात है, और उसमें ये चीज़ सामने आना कि हाँ गलत इस्तेमाल हुआ है, वो और बात है, ठीक है। ऑडिट में बहुत सारी चीज़ें, और जब रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाता तो वो आती हैं चीज़ें। अब वज़ीर आला की जब जवाबदेही इख्तियार है, वो जिसको चाहे वो दे सकता है, ये इसका यही मतलब हुआ ना। बिल्कुल, जवाबदेही फंड का जब मकसद वो ये दे होता है। सकता है तो फिर वो ऑडिट पैरा तो ये अफसरान अपनी नौकरियां पूरी करने के लिए भी लगा देते हैं। अब बहुत सारी खबरें हम देखते हैं कि जी ये एम्बेजलमेंट आ गई, लेकिन वो अल्टीमेटली जाके वो जब डॉक्यूमेंटेशन वो पूरी होती हैं और वो सारी बाद में क्लियर हो जाती हैं, या तो वो रल मिल के कर देते हैं या फिर वो होती ही नहीं है। लेकिन आप देखें, बेतहाशा हर चीज़ में आपको ऑडिट पैरा मिलेगा कि जी इसमें ये चीज़ बेज़ाब्तियाँ हुई, देखिए जब कुछ लेकिन वो साबित हो के जाके वो कोई 100 में से एक जाके साबित होती है। साबुत यही तो हमारे यहाँ आलमिया है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गैप है। अगर उस गैप को अगर आप फिल कर सकते हैं तो फिर तो मेरा ख्याल है कि ये ग्रांट जो है अगर बढ़ा दी जाए तो मेरा नहीं ख्याल कोई मसला होना चाहिए। लेकिन इसमें फिर भी एक पॉलिटिकल एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ये तो है, इतनी ज्यादा ज्यादती भी नहीं होनी चाहिए। ये तो है, ये तो है। 15 हमारे यहाँ आज ये पंजाब जैसे सूबे के लिए कोई ज्यादा रकम नहीं है, ज़्यादा रकम नहीं है। चले ठीक है, जैन साहब ने तो कह दिया है कि जनाब 15 करोड़ की रकम जो है वो कुछ नहीं है। अगर वज़ीर-ए-आला डिस्क्रिशनरी ग्रांट बढ़ाना चाहती हैं तो बढ़ा भी दें, लेकिन फिर हमारे यहाँ POL के चार्जेस भी होते हैं, इंटरटेनमेंट गिफ्ट्स के मद में भी रकम होती है। देखिए वो मैंने पहले ही कह दिया, मिस यूज जो है वो किसी भी सूरत में हो, वो चाहे स्वाबदीदी फंड का हो या बाकी सूबे के बजट का हो, मिस यूज कहीं पे भी होगा वो गलत है, उसको पकड़ा जाना चाहिए। चलें देखते हैं अब कौन पकड़ता है। अब पहले तो ऑडिट पैरा बनना, इनका पूरा एक ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जो है वो बननी चाहिए कि पिछले माली साल में 2021-22 से लेकर अब 2025-26 जो है वो चल रहा है माली साल, तो इनमें चेक किया जाना चाहिए कि पहले जो बजट दिया गया था वो कहाँ दिया गया। उसकी एक अच्छी खासी एक स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट जो है वो बननी चाहिए। और अब मौजूदा टेन्योर के अंदर अगर ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट जो है वो दी जा रही है तो माली साल के इख्तिताम पर इसका भी ऑडिट होना चाहिए कि आखिर 15 करोड़ कहाँ खर्च किए गए। अभी तो क्योंकि रवा माली साल के पहले 6 माह गुजर चुके हैं और 6 माह के दौरान जो है वो 6 करोड़ खर्च हो चुका है, तो माली साल इख्तिताम होता है तो उसके बाद ऑडिट पैरा बनेंगे, तो उसके बाद जो है वो देखते हैं क्या होता है। लेकिन डिस्क्रिशनरी ग्रांट मकसद ये है कि अगर आपको भी अगर वज़ीर-ए-आला पंजाब से फ़ंड लेना है तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप वज़ीर-ए-आला पंजाब के नाम एक दरख्वास्त लिखेंगे। दरख्वास्त लिखने के बाद आपको वज़ीर-ए-आला पंजाब के ऑफिस से एक कमेटी जो है वो बनाकर आपसे जवाब जो रिपोर्ट भी तलब कर सकती है, आप खुद भी तलब कर सकती है कि बताएं आपको किस मकसद के लिए फ़ंड चाहिए। तो फिर उससे रेलेवेंट डिपार्टमेंट के अंदर ये समरी जो है वो मूव की जाती है, ये दरख्वास्त मूव की जाती है कि इसकी वेरिफिकेशन करें। वेरिफिकेशन के बाद दोबारा ये मामला सीएम के पास आता है, फिर सीएम उस पर दस्तखत करती हैं और फिर आपको रकम मिल सकती है। अगर आप मुस्तकबिल में या इस रवा माली साल में 15 करोड़ में से कोई ग्रांट अगर लेना चाहते हैं, इलाज के लिए बाहर के मुल्क में इलाज के लिए चाहते हैं, तालीम के लिए चाहते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ आपको समझते हैं कि आपके पास पैसे नहीं है, तो वज़ीर-ए-आला पंजाब आपकी हेल्प कर सकती है इसके लिए। शुक्रिया।